नमस्कार, इंडिया हेड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां आपको बता दें कि हजारों लोगों ने राष्ट्रपति आवास का घेराव किया। अमेरिका में सभी 50 राज्यों में प्रदर्शन हुए। पोस्टर में लिखा कि ट्रंप को अल सल्वाडोर जेल भेजे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। हजारों प्रदर्शनकारियों एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। ये प्रदर्शन सभी 50 राज्यों में किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी ट्रंप की टैरिफ वॉर की नीतियां सरकारी नौकरियों में छंटनी का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां आपको बता दें कि हजारों लोग ने राष्ट्रपति आवास का घेराव किया है। अमेरिका में सभी 50 राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। पोस्टर में लिखा कि ट्रंप को अल सल्वाडोर जेल भेजे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। हजारों प्रदर्शनकारियों एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। ये प्रदर्शन, आपको बता दें कि ये प्रदर्शन सभी 50 राज्यों में किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी ट्रंप की टैरिफ वॉर की नीति सरकारी नौकरियों में छंटनी का विरोध कर रहे हैं। बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। हजारों प्रदर्शनकारी एक बार फिर सड़क पर उतर आए हैं। ये प्रदर्शन सभी 50 राज्यों में किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी ट्रंप की टैरिफ वॉर की नीतियों सरकारी नौकरियों में छंटनी का विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ लोगों ने ट्रंप पर नागरिक और कानून के शासन को कुचलने का आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको अमेरिका से बता रहे हैं, जहां हजारों लोगों ने राष्ट्रपति आवास का घेराव किया है। अमेरिका में सभी 50 राज्यों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पोस्टर में लिखा, ट्रंप को अल सल्वाडोर जेल भेजे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि हजारों प्रदर्शनकारी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। ये प्रदर्शन सभी 50 राज्यों में किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी ट्रंप की टैरिफ वॉर की नीतियों में सरकारी नौकरियों में छंटनी का विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ लोगों ने ट्रंप पर नागरिक और कानून के शासन को कुचलने का आरोप लगाया है। बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां आपको बता दें कि हजारों लोगों ने राष्ट्रपति आवास का घेराव किया। अमेरिका में सभी 50 राज्यों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पोस्टर में लिखा, ट्रंप को अल सल्वाडोर जेल भेजे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि हजारों प्रदर्शनकारी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। ये प्रदर्शन सभी 50 राज्यों में किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी ट्रंप की टैरिफ वॉर की नीतियों सरकारी नौकरियों में छंटनी का विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ लोगों ने ट्रंप पर नागरिक और कानून के शासन को कुचलने का आरोप लगाया है। अगली बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति कल से भारत के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के दर्शन करेंगे, पीएम मोदी से मिलेंगे और जयपुर आगरा घूमेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 21 अप्रैल को भारत के 4 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी उषा वेंस और तीनों बच्चे भी इस ट्रिप पर आएंगे। वे इटली का दौरा कर भारत आ रहे हैं। बता दें कि 10 बजे जेडी वेंस दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। इसके बाद अक्षरधाम मंदिर जाएंगे और पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प देखने किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी जाएंगे। तो बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां आपको बता दें कि पीएम मोदी से मिलेंगे और जयपुर आगरा घूमेंगे। उपराष्ट्रपति कल से भारत के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के दर्शन करेंगे और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 21 अप्रैल को भारत के 4 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी उषा वेंस और तीनों बच्चे भी इस ट्रिप पर शामिल रहेंगे। वे इटली का दौरा कर भारत आ रहे हैं। बता दें कि 10 बजे जेडी वेंस दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। इसके बाद अक्षरधाम मंदिर जाएंगे और पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प देखने किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको अमेरिका से बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति कल से भारत के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर का दर्शन करेंगे और पीएम मोदी से मिलेंगे। जयपुर आगरा घूमेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 21 अप्रैल को भारत के 4 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी उषा वेंस और तीनों बच्चे भी इस ट्रिप पर आएंगे। वे इटली का दौरा कर भारत आ रहे हैं। बता दें कि 10 बजे जेडी वेंस दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे।
उसके बाद अक्षरधाम मंदिर जाएंगे और पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प देखने किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको अमेरिका से बता रहे हैं, जहां उपराष्ट्रपति कल से भारत के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर को दर्शन करेंगे, पीएम मोदी से मिलेंगे और जयपुर आगरा घूमेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 21 अप्रैल को भारत के 4 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उनके साथ उनकी पत्नी उषा वेंस और तीनों बच्चे भी इस ट्रिप पर शामिल रहेंगे। इसके बाद अक्षरधाम मंदिर जाएंगे और पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प देखने किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी जाएंगे। आपको बता दें कि 4 दिन के दौरे पर आ रहे हैं उपराष्ट्रपति। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर फरीदाबाद से है, जहां केंद्रीय मंत्री कृष्णा पाल गुर्जर ने फरीदाबाद के सेक्टर 23 के वार्ड नंबर 5 में 1 करोड़ 64 लाख के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान एनआईटी के विधायक और स्थानीय पार्षद उनके साथ मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इलाके में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 32 गलियों को आरएमसी के माध्यम से बनाया जा रहा है। वहीं साथ इलाके में सौंदर्यीकरण के लिए टाइल भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा गर्मियों को देखते हुए लोगों को पानी की दिक्कत न हो, इसलिए 22 लाख रुपए की लागत से 2 ट्यूबवेल भी लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक बड़ी योजना बनाई जा रही है, जिसके चलते रैनी बेल के माध्यम से अगले 1-1.5 साल में एनआईटी विधानसभा को पानी मिलना शुरू हो जाएगा और इलाके में पानी की दिक्कत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। वार्ड नंबर 23 में लगभग 1 करोड़ 64 लाख के विकास कार्यों का शुभारंभ हुआ है। यहाँ से हमारे जयवीर खटाना जी पार्षद हैं और हमेशा जनसेवा में लगे रहते हैं। इसमें 1 करोड़ 30 लाख की तो लगभग 32 गलियां हैं। 32 गलियां हैं, जिसमें आरएमसी है, इंटरलॉकिंग टाइल और बूस्टर पर 2 ट्यूबवेल हैं 22 लाख के, जो इमरजेंसी में पानी के लिए उस बूस्टर में पानी ट्यूबवेलों से पानी डाला जाएगा और इमरजेंसी में वार्ड नंबर 5 के लोगों को वाटर सप्लाई की जाएगी। तो पूरे एनआईटी विधानसभा का, क्योंकि यहाँ से हमारे सतीश फागला जी विधायक चुने गए हैं, तो एनआईटी विधानसभा के में किसी भी तरह के विकास का काम छूटेगा नहीं। होशियारपुर मुकेरिया में एसजीपीसी मेंबर सरदार रविंदर सिंह चक्का की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल वर्करों की मीटिंग करवाई गई, जिसमें कई अकाली कार्यकर्ताओं और अगुवाओं ने हिस्सा लिया। जानकारी देते हुए जिला प्रधान लखविंदर सिंह लखी ने बताया कि सरदार सुखबीर बादल दोबारा पंजाब प्रधान चुने जाने से पार्टी में खुशी की लहर है। वहीं उन्होंने बताया कि शिरोमणि अकाली दल मजबूती से खड़ी है। वहीं मुकेरिया के पूर्व प्रधान सरबजोत सिंह साबी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में गिले शिकवे चलते रहते हैं। सभी पार्टी के मजबूत लीडर थे, परंतु किसी कारणवश उन्होंने ये फैसला लिया। आने वाले समय में पूरा यकीन है कि दोबारा सरबजीत साबी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। देखो, मैं पहले तो साडे जो सुखबीर बादल साहब प्रधान बने ने, उन्हां दी खुशी दे विच आपां सारे इत्थे इकट्ठे होए हैं और मकेरियां नूं सारियां नूं आपां बधाई देण आए हैं और इन्हां दा धन्नवाद करन आए हैं अपने चक साहब दा, उन्हां दे बेटे ते सारी जो मकेरियां दी इत्थे इकट्ठे होए हैं, जिन्हां ने भर्ती भी कीती और प्रधान बनण दे विच सहयोग भी दिता। इन्हां दा धन्नवाद करन आए हैं। बाकी तकरीबन पार्टी वो मकेरियां सारा इकट्ठा ही है, कल दिया सारा इकट्ठा ही है, कोई किसी तरह की इदां दी गल नहीं कि थोड़े बहुते किसी कोई होएगी गलबात। बाकी अदरवाइज कल का सारा इकट्ठा तुसीं देखदे पे पुराने जिन्ने भी बजुर्ग ने इत्थे ये सारा कल दा जिन्हां ने काली तां देखो जी कोई गल नहीं हैगा, पार्टियां बनदियां ने, समुंदर चों 2 पार्टियां कट लोगे तो समुंदर नूं थोड़ी कोई फर्क पै चले जी। ये कोई पहला तां वर्कर कोई इदां दा लीडर है नहीं कि जिहड़ा पहली वारी गया। देखो गिले शिकवे होणगे किसी नूं, जाते ने पहला भी कई गए ने, वापस भी आ गए ने जदों कोई गलत फहमियां दूर हो जांदियां ने। ठीक है जी, असीं साडा सारा परिवार साडे नाल इलाका, असीं सारे श्रोमणी अकाली दल दे वफादार सिपाही हैगे।
खबर रेवाड़ी से है, जहां शहर के पुराना हाउसिंग बोर्ड में सिल्वर जुबली स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस स्वच्छता अभियान में जुड़े लोगों तथा स्थानीय नागरिकों ने विधायक लक्ष्मण यादव के साथ हाथों में झाड़ू उठाकर सफाई की। अनाज मंडी के प्रवेश की ओर से प्रारंभ हुए इस अभियान के दौरान समस्त हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सफाई की गई। सड़क के दोनों ओर जमीन, गंदगी और मिट्टी को भी साफ किया गया। कार्यक्रम के दौरान RBM स्कूल रामपुरा के विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकालकर सभी को सफाई के लिए प्रेरित किया। सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। आज इस 25वें अभियान को लेके सफाई को आज हम हाउसिंग बोर्ड में सभी साथियों के साथ पहुंचे हैं और आपको देखते ही बनता होगा कि आज हाउसिंग बोर्ड चमक रहा है और मैं चाहता हूं हाउसिंग बोर्ड के सभी निवासियों से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज की तरह से ही रोज़ आप जागरूक हो सफाई के प्रति, रोज़ इसमें अपनी सफाई रखें। यही निवेदन करने यहाँ आया था ताकि, और बड़ी बात यह है कि आज हम 25वें स्थान पे पहुँचे हैं। खबर गुरदासपुर से है, जहां SSP गर्ल गुरदासपुर आदित्य लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बता दें कि अपनी गतिविधियों में सुस्त नजर आने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद SSP खुद सड़कों पर उतर आए और नाकों पर तैनात PCR कर्मियों से बातचीत की और उन्होंने सुरक्षा और चेकिंग में लापरवाही न बरतने की हिदायत दी। SSP ने खुद रुचि लेकर कुछ नेताओं की ओर से हथियारों के साथ वायरल किए गए पुराने वीडियो पर कार्रवाई की है। दूसरी ओर शिवसेना हिंदुस्तान के एक अन्य नेता रोहित अबरोल का हथियारों के साथ फोटो वायरल हुआ, जिसके खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पलवल जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक ऐसे थाना प्रभारी को गिरफ्तार किया है जिसने ठगी के आरोप में हिरासत में लिए गए युवक के साथ प्रताड़ना की सारी हदें पार कर दी और युवक की ओर से शिकायत करने पर उसे धमकी भी दी। यह घटना दिसंबर 2024 की है, जिसके चलते अब जांच के बाद थाना प्रभारी को निलंबित करते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। कोट राजस्थान का व्यक्ति है जो पीड़ित व्यक्ति, उसने एक लिखित दरखास्त SP साहब को दी कि दिसंबर माह में उसके साथ इंस्पेक्टर SHO राधेश्याम तत्कालीन SHO द्वारा मारपीट करना और उसके मिर्चू का घोल उसको पिलाना और उसके गोदा में डालना, हाथ पार बांधकर मारपीट करने बारे शिकायत SP साहब को दी, जिस पर SP साहब ने प्रारंभिक जांच कराई गई। जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर फिर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा में इंस्पेक्टर राधेश्याम को नियमानुसार अरेस्ट किया गया। ये जो विक्टिम है ये कोई गो तस्कर नहीं था, ये एक तेल मालिश करने वाला आदमी था जो तेल मालिश करने के लिए पलवल आया हुआ था और जिसका हमने रिपोर्ट चेक कर लिया, उसके खिलाफ कोई भी गो तस्करी का मामला नहीं। खबर मध्य प्रदेश के बरेली से है, जहां नेशनल हाईवे के किनारे अज्ञात शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बरेली से निकलने वाले नेशनल हाईवे 45 केरोसिन टैंक के पीछे अज्ञात शव बरेली थाना अंतर्गत पुलिस को प्राप्त हुई, जिसकी शिनाख्त बरेली पुलिस कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर ASI संतोष चौहान ने बताया कि बरेली पुलिस लगातार इस घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रही है। हाँ, नेशनल हाईवे के पास एक अज्ञात गाड़ी मिली है। अभी कुछ बता नहीं सकते, जांच में रखा जाता है। ये हैदराबाद का रहने वाला है, उसमें उसका चेहरा भी क्लियर दिखाई दे रहा कि डिकम्पोजिट बॉडी हो गई है, इसलिए उसकी पहचान अभी बताई नहीं जा सकती। खबर खातेगांव से है, जहां कन्नौद रोड पर स्थित शराब की दुकान पर तय MRP से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कर्मचारी एक बियर की कैन जिसकी कीमत 180 रुपए है, लेकिन यहां एक कैन पर 20 रुपए MRP से ज्यादा लिया जा रहा है। खरीदार ने बिल मांगा तो कर्मचारी ने बिल देने से इनकार कर दिया और खरीदार ने जब पूछा कि ज्यादा पैसे क्यों लिए जा रहे हैं तो कर्मचारी का कहना है कि पुराना माल है इसलिए 20 रुपए ज्यादा लिए गए हैं। ऐसे में ये कर्मचारी दिन भर में ना जाने कितने लोगों से ऐसे ही ठगते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आबकारी विभाग को इस मामले में कोई खबर नहीं है या फिर पता होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है।
ला बिल दे दो मेरे को 600 का हटाक से। 180 है भैया MRP लिखी अरे हुई अपन तो है। बिल ले ला, छोड़ यार, उनसे कहीं काम भेजता है कि भी होगा। सीधी रखनी उल्टी हो रहा बिल इसका हो रहा अरे है। 600 रुपये तुमको दे रहा हूँ, 600 नहीं है भाई। नहीं, ये ऐसे कोई बात थोड़ी है, तुम 600 रुपये ले रहे हो, मैं तो लीगली बात कर रहा हूँ। 180 की है। 180 इस पे लिखा है, तुमने 200 लिए। काम कर, मैं ऑनलाइन कर देता, कोई बात होता, मैं 600 रुपये ऑनलाइन कर रख ले वापस। नहीं वो तो रुक जाओ, वो तो वो ही रखो। क्यों बिल नहीं दोगे? अरे भाई बिल है कहाँ? तो अरे यार, 600 क्यों, मतलब 1-200 में क्यों दे रहे हो आप? सरकारी रेट है। सरकारी रेट 180 रुपये लिखे इसमें। अरे ये पुराना माल है। पुराना माल है तो मतलब पुराना भी 180 सरकारी था, वो भी पुराना कम ही था ना। 20 रुपये टिक पीछे मगजमारी करने नहीं आया, पर बात यह है कि तुम 20 रुपये इसको बढ़ा के कैसे ले रहे हो? मतलब दिन भर में कितने माल बेच रहे होगे तुम ऐसा? कितने लोग का दोहन हो रहा है? नमस्कार नहीं, जबरदस्ती की दोस्तों, बात ये खाते गांव की वाइन शॉप आपने अभी दुकान चालू जो करा कन्नौज है, रोड की है, यहाँ पे अभी हम कुछ समय दारू पहले पीते चालू हुई 1 तारीख को। हम तो पहली बार लेने आए ना, रोज वाले ग्राहक नहीं है हम, और हम पीते भी नहीं है। पर बात यह है कि तुम दिन भर में कितना कर रहे हो ऐसा लोगों के साथ? यही रेट है यार। नहीं, आप पूछो कोई से, किसी को फोन लगाओ। यहाँ जब इस पे 180 लिखा तो आप 200 कैसे लगते हैं? या फिर हमको लिखित में दे दो, आपके यहाँ 600, हमने 600 लिए 3 कैन के। बात करता हूँ, इतनी सी तो बात, एक लाइन की। ये लो, अब बताओ, रोज वाला कह रहे हैं हम तो चलो 2 साल में आया। मैं तो पेटी की पेटी लेने वाला आदमी हूँ यार। ये हेलो। ऐसे लूट खसूट करोगे तो कैसे काम चलेगा मेरे भैया? हमारा गांव में आके तुम कहना काका से आके 3 महंगी दारू बेच रहा हो। उनका कहना है कि 180 रेट लिखा है, आप 200 में बैठे या तो हमको बिल दो 200 का। बिल मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको ये 3 कैन ले रहे हैं, इसका बोले 600 का बिल दो, और नहीं तो 180 लिखा है और 200 पत्रकार है, ये बता दो। बिल बुक नहीं है ना। वो तो बोल लिया पर वो मान नहीं रही। कहीं बाहर से बता रहे हैं, कह रहे हैं हम तो 2 साल में आए हैं। दोस्तों में ही मिलेगी भैया। चलो 600 वापस कर दो, 600 रुपये वापस कर दो, ये रखो 3 के। कौन ने मना करा? आपके सेठ ने? किससे पूछा आपने? अरे किसी से भाई, हम अपने कर्मचारी से किसी भी क्या है, जो रेट है वही है, कोई आप